दोस्तों आज हमारे साथ मिस्टर असफर हैं और असफर मियाँ रहने वाले हैं अलीगढ़ के और लेकिन रहते हैं दुबई में। करीब 1.5 वर्ष पहले हमारे पास आए थे और फ्रंट के दांतों में कुछ दिक्कत थी तो हमने वो हटा करके और इनके कुछ 4-5 दिन के अंदर इम्प्लांट लगा करके और इनके कैड-कैम सिस्टम वाले दांत इनके जो हमारे पास मशीनें हैं उससे लगा करके इनके फिक्स दांत लगा दिए थे। जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो हमारा देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं डेंटल इम्प्लांट की जो तकनीक है इसमें क्या होता है कि जैसे आप अपना दांत देखते हैं, दांत के अंदर एक जड़ होती है जो हड्डी में मसूड़े में जमी हुई होती है और उसके ऊपर एक दांत होता है जो आपको दिखता है। इसी तरीके से जड़ के रूप में अगर वो दांत आपका किसी भी वजह से खराब हो जाता है, टूट जाता है या पायरिया की वजह से खराब हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से खराब हो जाता है, आप इम्प्लांट तकनीक द्वारा उतना ही मजबूत वैसा ही सुंदर दिखने वाला दोबारा से दांत लगवा सकते हैं। इम्प्लांट तकनीक में क्या होता है, एक टाइटेनियम की जड़ आपके जो है ना मसूड़े हड्डी में जैसे नेचुरल दांत होता है वैसे लगा दी जाती है, वो हड्डी को पकड़ लेती है और उसके ऊपर जो है ना एक नेचुरल दिखने वाला दांत मशीन से बना के लगा दिया जाता है। तो ये डेंटल इम्प्लांट की तकनीक होती है। हमारे यहाँ फ़र्क ये है कि बहुत सारे इम्प्लांट के ऑप्शंस हैं, स्किल्स हैं। 22 साल इम्प्लांट करते हुए हो गया, पूरी दुनिया से पेशेंट आते हैं कराने के लिए। यूट्यूब चैनल पे हमारे पे जा सकते हैं आप, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा लिखें यूट्यूब पर, हमारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। उसमें वीडियो सेक्शन में जाएं, 250-300 वीडियो आपको मिलेंगे। लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात सब जगह से जो है जो इम्प्लांट कराने के लिए लोग यूएई से, आपकी अरब सारी कंट्री से, यूएस से, यूरोप से, सब जगह से आते हैं। तो जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, जो हमारे बारे में सुनते हैं और जिनको नीड होती है वो यहीं आगरा आते हैं और जो है अपना इम्प्लांट का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो असफर भाई के हमने इम्प्लांट किए थे और इम्प्लांट करना आज इनको 1.5 वर्ष हो गया है। ये फॉलोअप चेकअप के लिए आए हैं और इनको चबाते खाते स्माइल करते हुए। तो अभी कैसा एक्सपीरियंस रहा इम्प्लांट का वो असफर भाई से पूछेंगे। काफ़ी लोग ये चिंतित होते हैं कि इम्प्लांट हैं, क्योंकि अधिकतर डॉक्टर इम्प्लांट लगा के 4 महीने बाद दांत उनके ऊपर लगाते हैं। फ्रंट के अगर दांत हैं तो उनमें हम कोशिश करते हैं साथ ही साथ आपको दांत लगा करके दे दें जिससे आपका लुक खराब ना रहे। और दूसरा, अगर पूरे दांत हैं तो ऊपर के या नीचे के सारे दांत हैं तो भी हम 10-12 दिन में फिक्स करके जो है इम्प्लांट के ऊपर दांत दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास आधुनिक तकनीकें, बेहतर तरीके के इम्प्लांट्स हैं। तो उसमें ये फ़र्क जो है थोड़ा लोग महसूस करते हैं यहाँ पे कराने में। तो अब असफर भाई से पूछेंगे इनका एक्सपीरियंस क्या रहा, क्योंकि इन्होंने इमीडिएट लोडिंग में कराया इम्प्लांट लगा करके। हमने 3-4-5 दिन के अंदर ही इनके फिक्स दांत इनको लगा के दे दिए। हंसी खुशी ये अपना जो है दुबई चले गए, 1.5 साल बाद लौटे हैं। तो अभी जो है थोड़ा फॉलोअप चेकअप के लिए इनका स्कैन किया है और सब चेक किया, इनके इम्प्लांट एकदम सॉलिड हैं, बेहतर है, चबाना खाना सब बेहतर चल रहा है। अब असफर भाई से पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस खुद कैसा रहा इम्प्लांट तकनीक को लेकर के। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। जल्दी कम टाइम में हमारा जो है, क्योंकि हम लोग जो है बाहर रहते हैं और कम टाइम के लिए आते हैं, तो उस कम टाइम में और ये इतना ज़बरदस्त और बढ़िया काम हो गया। तो अभी 1.5 साल हो गया मुझे, और चबाने खाने में या इस तरह में स्माइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़बरदस्त है, कोई मसला नहीं है। मैं एक फॉलोअप के लिए आया था और जो है डॉक्टर साहब ने भी चेक किया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर चीज़ जैसे स्माइल करने में भी जो पहले ये होता था संकोच जिसको बोलते हैं स्माइलिंग में, तो वो सब भी अभी सब खत्म हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं दर्द नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ अपना इस जो डॉक्टर साहब ने किया। शुक्रिया। आप इन दांतों से, लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले कि हम इन दांतों से क्या काट पाएंगे, जैसे कि हम नेचुरल दांत हैं वैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप इन दांतों से वेज नॉन वेज सब खाते हैं प्रॉपर? सब खाते हैं डॉक्टर साहब, कहीं कुछ भी नहीं। और जो है पूरा चबाना खाना जो है वो सब नॉर्मल चल रहा है। कभी ये फील नहीं होगा कि कोई इम्प्लांट हुआ है या इस तरह का, वो बिल्कुल नेचुरल के जैसा लगता है। इसमें कोई इस तरह का नहीं होता कि आपको फीलिंग आए कि मेरा जो है ये जो आर्टिफिशियल कुछ है, वो कुछ फीलिंग आती नहीं है जी। अब मैं आता हूँ एनआरआई पेशेंट्स पे, क्योंकि आप लोग काफ़ी सारे हमारे जो भाई बंधु हैं वो अरब कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, ओमान में हैं या आपके यूएई में हैं और आपके दुबई में हैं। तो हमारे पास पेशेंट बहुत सारे लोग आते हैं। मैं एक जो सजेशन है आपके वीडियो के माध्यम से, आप भी इस चीज़ पे एग्री करेंगे, कभी कभार ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि आप हमको देख करके, सुन के, या आपने किसी को भेजा और वो कभी कभी ये होता है कि आपके पास एक जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है टाइम की लिमिटेशन। करेक्ट, सही।
कभी कभी हमारा ये हो जाता है कि हम वहाँ से एक मन बना के चले कि डॉक्टर अजय विक्रम सिंह इनसे जाके हम इम्प्लांट कराएंगे। घर पहुँचे, मित्र ने, दोस्त ने, रिश्तेदार ने, पड़ोसी ने, अरे ये वाले डॉक्टर साहब है, इनसे करा लो, ये अच्छे, हमने इनसे दांत का इलाज करवाया था, ब्रिज लगवाया था, सही चल रहा है, ये हमने नस का इलाज कराया था, उनसे कराया। तो एक्चुअली क्या है, लोग उतना समझ नहीं पाते कि इम्प्लांट का डॉक्टर अलग होता है, आरसीटी का डॉक्टर अलग होता है। तो क्या होता है, कभी कभी भ्रमित होकर के और वो जो है ना करा लेते हैं, और कराने के बाद में उनका जो समय है वो उनका समय जो है ना चला जाता है, और चला जाता है तो वो आखिरी जब बचता है तो काफ़ी सारे पेशेंट हमको कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि हम इतना पेशेंट करते हैं, इतने लोग कांटेक्ट करते हैं, हमें याद नहीं रहता। तो कभी कभी महीने के लिए जैसे छुट्टी पे आते हैं और हमने कह दिया कि आपके इलाज में 5 दिन लगेंगे, तो 25 दिन पहले घूमते हैं रिश्तेदारी में, घर में, फिर लास्ट के जो 5 दिन बचते हैं उसके लिए हमारे पास आ जाते हैं। देखिए, हम आपको एक अंदाजे से बताते हैं, कभी क्या होता है आपका केस जैसा, तो हो सकता है 1-2 दिन एक्स्ट्रा आपको चाहिए होते हैं। दूसरा, आप इंडिया में ही रहते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप आकर के हमें दिखा सकते हैं। लास्ट का समय ना रखें इलाज के लिए, किसी भी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, पहले आके डायरेक्ट पहले अपना ट्रीटमेंट कराएं, फिर अपने बाकी जो काम है वो निपटाएं। तो क्योंकि आप इंडिया में हैं, कोई भी आपको दिक्कत है, कोई दांत आपको छोटा बड़ा लग रहा है, घिसवाना है, कुछ एडजस्ट कराना है, तो जिससे कि आपके पास समय रहे। कोई केस कभी कैसा होता है, पेशेंट कहते हैं कि सर ये आगे के दांत हिल रहे हैं, मुझे लगवाना, जब यहाँ आती है तो देखते पीछे की दाढ़ी भी सारी हिल रही है, केस जैसा सोचा था वैसा नहीं है। अब उनको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, वो चाहते हैं हाँ सर लग तो रहा है, पूरा ही कर दीजिए, लेकिन वो उतना समय नहीं बचा क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लग रहा है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब आपको किसी ट्रीटमेंट के लिए आपको ये उसकी आवश्यकता है तो पहले डॉक्टर के पास जाएं, अपना ट्रीटमेंट कराएं, बाकी समय जो मिलता है उसमें फिर घूमें फिरें, अपना फैमिली को टाइम दें, लेकिन पहले ट्रीटमेंट फिनिश कराने के बाद में, तो वो आप दोनों चीज़ों से बच जाएंगे। एक तो आपका जो है ना टाइम आपके पास ज़्यादा रहेगा, और दूसरा आप उस समस्या से बच जाएंगे कि जो 25 दिन आप घूम रहे हैं उसमें तरह तरह आप जिन जिसको बोलेंगे मुझे दांतों का ट्रीटमेंट कराना है, वो अपने अपने हिसाब से आपको सारे सजेशन देते रहेंगे और आप कंफ्यूज होते रहेंगे। असफर भाई सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। तो ये जो है ना चीज़ जो एनआरआई पेशेंट्स है वो जरूर फॉलो करें। कहीं मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा हूं, कहीं पर भी आप इलाज करा रहे हैं दांतों के इलाज में कभी समय थोड़ा कम ज्यादा लग सकता है, तो बेहतर है कि पहले इलाज कराएं और जहां आपने सोच रखा है, प्रॉपर स्टडी कर रखा है, वहां जाएं। आजकल इंटरनेट ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप सब पता कर सकते हैं। अगर हमसे कोई यहाँ पे पूछेगा आगरा का कौन सा होटल है जिसमें बेहतर रहेगा, आप इंटरनेट के माध्यम से होटल की जानकारी ज्यादा बेहतर पा सकते हैं, क्योंकि हम हर होटल में यहाँ ठहरने नहीं जा रहे, लोकल इंसान है। आपको ज़्यादा बेहतर है, आप रिव्यूज़ देखेंगे, आप उनके वीडियोज़ देखेंगे, आप जो है ना उनकी रूम कैसा है, उनके क्या फैसिलिटी है, आप सब कुछ देख सकते हैं। तो इसी तरीके से इंटरनेट ऐसा माध्यम है कि इसमें आजकल किसी को झूठ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। तो अपना डिसीजन जो है ना वो एक जो है ना फर्म रखें, उसमें जो है डेविएट ना हो। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से ही बताते हैं, अगले वीडियोज़ में सजेशन देते हैं कि वो जो है ना इस तरीके की गलती ना करें। तो असफर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। असफर भाई का एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब के यहाँ सभी चीज़ इन हाउस है। हाँ, आपको कहीं बाहर जाने का टेंशन नहीं है, किसी के यहाँ जाने का, आप यहाँ पे आ जाइए, सब पूरा एक कंप्लीट है यहाँ पे, कहीं भागने की जरूरत है। वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई जी। आप आएंगे तो आपका, अगर नॉर्मली लोग सीटी स्कैन लिखा वहां चले जाओ, सीटी स्कैन बड़ी एक्सपेंसिव मशीन होती है, सीटी स्कैन की हर डॉक्टर नहीं लगा पाते। सीटी स्कैन सेंटर पर ही है, एक्सरे सारे सेंटर पर है, दवाइयों का मेडिकल स्टोर सेंटर पे है। आपके इम्प्लांट लगेंगे 2500 से 3000 4000 इम्प्लांट हर वक्त स्टॉक में रहते हैं। बहुत सारी कंपनी का अलग तरीके, ये वाला नहीं तो ये काम करेगा, ये वाला नहीं तो ये काम करेगा। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। स्किल्स तो है, आप देखते हैं खराब से खराब केस कर देते हैं, बेहतर तरीके से कर देते हैं। प्लस जो है ना दांत बनाने के जो सिस्टम है वो आपको यूरोप यूएस में मिलेंगे। इंडिया में डॉक्टर्स के पास मशीनें नहीं होती, अधिकतर लोग लैब में भेजते बनाने के लिए, नाप लिया लैब में भेज दिया, बना लिया। हमारे पास पूरा सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ। उसके अलावा भी जो धूल धक्कड़ करने वाली मशीनें होती हैं, घिसने मशीन, उसके लिए एक अपार्टमेंट में अलग से सारा सिस्टम लगाया हुआ है जहां पे प्रॉपर टेक्नीशियंस काम करते हैं। ठीक है, बाकी डिजिटल जितना सिस्टम है सब क्लिनिक के अंदर मशीनें लगी हुई हैं, 2-3 मिलिंग मशीन लगी हुई हैं, स्कैनर्स लगे हुए हैं, डिजिटल सारा सब कुछ है। तो इसीलिए सब कुछ इन हाउस है, पेशेंट को कहीं दौड़ना नहीं है, जाना नहीं है। एक बार आप एंटर करिए, सब कुछ काम आपका क्लिनिक के अंदर ही होगा। तो ये जो सुविधा असफर भाई ने जो किया, थैंक यू असफर भाई, आपने ये चीज़ कमेंट की और जो है ना लोगों तक पहुंचाया। ये चीज़ जो है ना बड़ा ही डिफरेंस जो है ना इससे आता है, क्योंकि सब चीज़ें एक हाथ में हो रही हैं, तो सब चीज़ें जो है ना आपकी एक्यूरेसी से होती हैं। तो असफर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ठीक है, खाते चबाते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।